गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य चूरू से और यूट्यूब के और फेसबुक के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष सट क्रिया का एक जो भाग है कुंजन क्रिया वो करके दिखाना चाहती हूँ। और क्योंकि सट क्रिया है वो हमारे शरीर की शुद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। मैं तो प्राय इसको करती रहती हूँ क्योंकि ये मुख से लेकर के आमाशय तक की जो भाग है उसको पूरे को शुद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और अगर थोड़ा बहुत अगर पानी पेट में रह भी जाए तो पेशाब के माध्यम से वो चला जाता है। बहुत ज़्यादा पानी पीना तो बहुत ही बढ़िया है क्योंकि इससे किडनी वगैरह है सब प्रकार की जो पानी पिएंगे तो उससे सफाई होगी। किडनी की ज़्यादा पानी पिएंगे तो किडनी की भी सफाई होगी और भी सब प्रकार की सफाई ज़्यादा होगी। पानी तो हमें 4-5 लीटर दिन में पीना ही चाहिए। और इसमें क्या करने हैं कि अपन को जैसे अब ये पानी पीना है कम से कम भाई जितना पी सकते हैं उतना पीने का प्रयास करें। कम से कम जैसे 4-5 गिलास, 6 गिलास, 7 गिलास इतना भी पी सकते हैं। अब मैंने मतलब इस कुंजन क्रिया के लिए 3 गिलास पानी तो पी लिए हैं और अब 1 गिलास और पीऊँगी। और उसमें अगर जिसके बीपी है, हाइपरटेंशन है, हार्ट की प्रॉब्लम है या किडनी की प्रॉब्लम है, कई प्रॉब्लम्स होती हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे नमक का पानी नहीं पिया जाता, वैसे इस पानी को थोड़ा सा न तो ठंडा होना चाहिए न गर्म होना चाहिए। और मतलब नॉर्मल जैसे अपना इसमें आता है ना ये कुएं का पानी, उससे थोड़ा सा गुनगुना पानी होना चाहिए। नमक तो इसलिए नहीं डालते हैं क्योंकि उसमें थोड़ी रिस्क रहती है और उस किसके क्या प्रॉब्लम है उसको देख करके फिर ही उसमें नमक डाला जाता है। इसलिए नमक न डाल करके इसमें मतलब साधारण पानी हम लेते हैं, गुनगुना नॉर्मल गुनगुना पानी लेते हैं और उसको फिर करना चाहिए। पीने के बाद में जैसे अपना एक हाथ है वो बायां हाथ है अपनी नाभि पे लगाएं और थोड़ा सा अपनी कमर है इससे थोड़ा सा झुकें आगे और झुक करके 2 अंगुलियां या 3 अंगुलियां अपनी दाएं हाथ की अपने मुंह में रखें। हालांकि मतलब जिस व्यक्ति की अभ्यास होता है तो वो मतलब इसमें कर भी लेता है जल्दी से, इसमें कोई अंगुली डालने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन पानी पीने के बाद में थोड़ा टाइम निकल जाता है, तब भी थोड़ा सा पानी बाहर निकलने में वो आसानी नहीं रहती। तो मैं अभी थोड़ा देर 5-7 मिनट पहले पिया था, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं रहता। और तुरंत पीते हैं, तुरंत पी के रोज़ बाहर निकालते हैं तो वो जल्दी पूरी सफाई हो जाती है और जल्दी बाहर पूरा आ जाता है। तो इसको पीना चाहिए और पी करके और थोड़ा सा झुक करके और बायां हाथ अपनी नाभि पे रखें, दायां हाथ अपना 2 या 3 अंगुलियां हैं वो मतलब अपने मुंह में रखें, जीभ पर, और तालू तक हैं इसको टच करते रहें ताकि मतलब वो पानी बाहर पूरा आ जाए। तो अब मैं पानी पी रही हूँ 1 गिलास और पी करके और फिर 3 गिलास मैंने पी लिए हैं, 1 गिलास और पी रही हूँ। तो ये मैंने पानी पी लिया है और 4 गिलास में पानी पी चुकी हूँ। अब मैं कुंजन क्रिया करूँगी अपनी क्रिया को।
ये पूरा पानी है वो बाहर निकल चुका है। थोड़ा बहुत रह गया तो वो पेशाब के माध्यम से बाहर आ जाएगा, कोई विशेष बात नहीं है इसमें। तो ये हमारी कुंजन क्रिया है जो हमारी मुख से लेकर के आमाशय तक की सफाई पूरी कर देती है। और इसे मतलब जब हमारे पेट में आंव बन जाती है, एसिड बन जाती है, पित्त बन जाते हैं, तो इसकी प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए बहुत ही कारगर ये उपाय है। ये षट क्रिया का ये भाग है जिसे हम पंचक्रम भी इसे बोल सकते हैं। पंचक्रम का भी ये एक भाग है। तो इसको हम ये ले सकते हैं कम से कम। जैसे पहले अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मतलब हम इसको लगातार भी करें, फिर 2 दिन, 1 दिन छोड़ के 1 दिन करें, फिर 1 सप्ताह में करें, फिर 15 दिन से करें, फिर 1 महीने से करें। और बाकी जैसे हमारे पेट में एसिड तो बनती रहती है, खाना क्योंकि खान पान है हमारा ऐसा ही है, जैसे एसिड बनती रहती है। तो एसिड बनती रहती है तो इस एसिड को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अपने इस कुंजन क्रिया को करते रहना चाहिए, ताकि मतलब अंदर की जो विकृतियां हैं वो बाहर निकल जाएं। मैं जैसे मेरे पहले बहुत ज़्यादा आंव बनती थी तो मैं लगातार हमेशा करती थी और वो आंव बाहर निकलती थी, और पूरी बाहर निकलने के बाद में मेरे थोड़ा सा रिलीफ मिला। और बाकी मैं मेरा ये जो है इसको मैं प्राय करती रहती हूँ। मतलब जब भी मेरे एसिड है, तेजाब, ये अंदर तेजाब बनता रहता है या फिर पित्त बनते रहते हैं, तो इसका मैं है जो प्राय करती रहती हूँ, ताकि मतलब ये हमारे शरीर में किसी प्रकार की विकृतियाँ न बढ़े। और विकृतियाँ नहीं बढ़ेंगी तो अंदर गर्मी नहीं बढ़ेगी। और हमारे शरीर में क्या होता है कि जैसे इस तेजाब बनने से, एसिड बनने से, पित्त बनने से हमारे शरीर में क्या गर्मी बढ़ जाती है। गर्मी बढ़ जाती है और फिर वो क्या है पूरी हमारे पूरे शरीर में चली जाती है। पूरे शरीर में जाने से पूरे शरीर में फुलावट है, सूजन वगैरह ये आ जाती है, फिर बेचैनी रहने लग जाती है, वो एलर्जी सी रहने शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार की ये प्रॉब्लम्स है, इसको रोकने के लिए हमें करनी चाहिए। और बाकी एनी टाइम जब भी हम रहते हैं तो हमें 10 दिन से 15 दिन से इस जल नीति को, इस सूर्य कुंजन क्रिया को करते रहना चाहिए, ताकि हमारे अंदर जो भी थोड़ा सा 5-10 दिन इकट्ठा तो होता रहता है, क्योंकि हमारा खान पान ऐसा ही है और हमारा रहन सहन ऐसा ही है, हमारे आचार विचार ऐसे ही हैं। तो इस खान पान और रहन सहन और आचार विचारों को देखते हुए हमें इस क्रिया को करते रहना चाहिए, ताकि हमें इस प्रकार की जो बाहर की जो जातीय द्रव्य है वो हमें परेशान नहीं करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी जो अंदर टॉक्सिन्स है, कोलेस्ट्रॉल है, पित्त है, एसिड है, ये जमा होती जाती है। पेट है जो वो तंदूरा जैसा हो जाता है, तो पूरे शरीर में फुलावट, एसिड बढ़ जाती है, पूरा शरीर मोटा सा हो गया, थुल होता रहता है। और ऐसे इसलिए होता है क्योंकि वो मोटापा नहीं होता, वो एसिड और वो पित्त, तेजाब वो हमारे शरीर के अंदर बने रहते हैं। और इससे हमें वो धीरे धीरे करके शरीर में गर्मी बढ़ाना, बेचैनी रहना, सारे दिन भर आदमी उससे आलस में रहना, पड़े रहना, और इस प्रकार की समस्या आती है। लेकिन जो मतलब हार्ट के पेशेंट है, हाइपरटेंशन है, और ये इस प्रकार की जैसे यहाँ नज़ले की प्रॉब्लम है, एलर्जी वगैरह की प्रॉब्लम है, तो ये नॉर्मल जैसे इसको एलर्जी, इसको थोड़ा हम थोड़ा एक बार योगासन करके या और कुछ करके फिर धीरे धीरे इसकी हम अभ्यास कर सकते हैं। और जितना अभ्यास हम करेंगे उतना ही हमें फ़ायदा होगा। बहुत से लोग मेरे को बोलते भी हैं कि मतलब ये हम पानी तो मैडम पी लेते हैं, लेकिन पानी पीने के बाद में हमारा पानी है वो वापस नहीं गिरता, पेट में वो पूरा पड़ा रहता है, तो हमें दिक्कत महसूस होती है। हाँ, ये होती है, बहुत से लोगों की होती है, क्योंकि हमारे आमाशय में वाल्व लगे होते हैं, और वाल्व है वो जल्दी से नहीं खुलते। कोई चीज़ अंदर चली जाती है, वाल्व वापस ढक जाते हैं और वापस उसको मतलब बाहर निकलने नहीं देते। लेकिन जो व्यक्ति योगी होता है, रात दिन अभ्यास करता है, तो उस वाल्व है वो इसमें खुलने की भी एक ऐसी प्रक्रिया भगवान ने बनाई है, जिससे हम उसका अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे वो वाल्व है खुलने की स्थिति में तुरंत हम जब बाहर कोई भी पदार्थ बाहर डालेंगे तो वो बाहर वाल्व निकल जाते हैं, खुल जाते हैं, और पानी है वो बाहर आ जाता है।
तो इसलिए हमें ज़रूर ये चीज़ करनी चाहिए षट क्रिया की, क्योंकि ये पंचक्रम है, ये हमारे शरीर की शुद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसे जल नीति है, सूत्र नीति है, कुंजन क्रिया है, या फिर एनिमा है, इस प्रकार की क्रियाएं जब हम करते हैं तो एनिमा से हमारे नीचे का भाग है, अमाशय से नीचे का भाग है, आंतों का भाग है, इंटेस्टाइन है, मतलब हमारी छोटी आंत है, बड़ी आंत है, इसकी सफाई हो जाती है। तो कुंजन क्रिया से हमारे पेट की सफाई, हमारे अमाशय से लेकर के हमारे मुख तक की सफाई हो जाती है। जल नीति क्रिया है, उससे हमारे पूरे मस्तिष्क की, हमारे यहाँ कानों की, आँखों की, इस प्रकार की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। तो इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि आप इस क्रिया को ज़रूर करें। जब हमें इस चीज़ का पता है तो ज़रूर करें। और बाकी अगर आप मेरे से कोई अगर सलाह लेना चाहता है तो यूट्यूब का और फेसबुक के सभी चैनल मेरे चालू हैं, तो यूट्यूब के चैनल पर आप जुड़ सकते हैं। सदस्यता ग्रहण कर लेंगे तो मतलब ये आपको जो भी मैं वीडियो डालूँगी तो आप तक पहुँच जाएगा। और बाकी जैसे मतलब शेयर हैं, लाइक हैं, वो भी करते रहें, ताकि कोई गरीब व्यक्ति है तो उसको मतलब ये अगर पैसों की व्यवस्था उसके पास नहीं है, आर्थिक स्थिति खराब है, तो वो व्यक्ति क्या करेंगे, इस योग से और अपने इस शरीर को ठीक कर सकते हैं और अपना जीवन है वो सुख को निकाल सकते हैं, अपना जीवन है वो अच्छा जी सकते हैं। तो आज बस इतना ही। मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य चूरू से आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।